So class 11th, today the topic of formation of company. So next topic is role of promoters. What is the role of promoters? Promoters is the kingpin of business. Clear? So, chलिए. Promoters is the kingpin of business world and his role was very vital. The promoter takes initiative of starting a company. Company opens business opportunities for profitable investment, assembles the necessary person and resources. प्रमोटर्स का काम क्या है? बिजनेस में पैसा लगाना, इन्वेस्टमेंट करना, प्रॉफिट को गेन करना, प्रॉफिट कमाना. ठीक है, वो बिजनेस स्टार्ट करता है जिसमें वो पैसे लगाता है, इन्वेस्टमेंट करता है. ठीक है, बाय गिविंग birth to a business enterprise and nursing is to going is it as a going concern. The promoter serves both as a mother and the midwife. The ultimate success of business enterprise depends upon the promoter's skill with which the problems encountered during promotion have been tackled. एक कभी भी अगर सपोज करो इन्वेस्टमेंट की प्रॉब्लम आ रही है तो उसको संभालने का काम कौन करेगा? प्रमोटर करेगा, यानी जो ओनर होता है. ठीक है, अ सक्सेसफुल प्रमोटर इज अ क्रिएटर ऑफ वेल्थ, यानी एक जो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर होता है और जो सक्सेसफुल प्रमोटर या ओनर कह लीजिए, वही होता है जो अ सक्सेसफुल प्रमोटर इज अ क्रिएटर ऑफ वेल्थ, जो कंपनी को प्रॉफिट में स्टैंड कर सके. ठीक है, as he widens opportunities for employment and enables people to raise their standard of living. What is the mean of standard of living? अब ये भी बता दें आपको कि सपोज हमने बिजनेस स्टार्ट किया. बिजनेस स्टार्ट क्यों करते हैं? क्योंकि हमें प्रॉफिट चाहिए. हम लॉस के लिए बिजनेस नहीं करते हैं, हम प्रॉफिट के लिए ही बिजनेस करेंगे. ठीक है, तो वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है, उससे गवर्नमेंट को भी प्रॉफिट है. जितना ज़्यादा रोजगार होगा, जितनी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट होगी उस कंपनी में, यानी इसका मतलब है कि वो कंपनी बहुत वाइडर कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, जैसे रिलायंस है, टाटा है. ठीक है, सो नेक्स्ट फॉर इंस्टांस टाटाज, बिरलाज, मोदीज. अभी हमने कहा another promoters have contributed a lot in the development of India by promoting a large number of business enterprises. इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे रिलायंस भी है, टाटा भी है, टिस्को भी है, ग्लाइकॉल्स भी है, बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं यहाँ पे जो काम कर रही हैं, जिनका इन्वेस्टमेंट है, जिनका शेयर मार्केट में अपना शेयर्स भी है, जो सोल्ड करने का काम करती हैं, खरीदने का भी काम करती हैं, जिससे उनकी कैपिटल रेज होती है. ठीक है, सो नेक्स्ट, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज एस्टैब्लिश्ड सेवरल पब्लिक सेक्टर enterprise for the rebate industrialization of the country. यानी जो इंडिया एक कंट्री है, जो इंडियन गवर्नमेंट है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं उनको बहुत सारे प्रॉफिट्स प्रोवाइड करती है, टैक्स से रिलैक्सेशन देती है, छूट देती है, टैक्स में रीबेट प्रोवाइड करती है. ठीक है, तो उससे कंपनी का कहीं ना कहीं फायदा होता है, नुकसान नहीं होता है, फायदा होता है. तो उस केस में कंपनी को तो फायदा मिला, एम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा है उस कंपनी का. ठीक है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ ऑल्सो एस्टैब्लिश्ड सेवरल पब्लिक सेक्टर. ऐसे केसेस में जो टैक्स से छूट मिलती है, जिनको रिबेट मिलता है, टैक्स से रिलैक्सेशन मिलता है अगर कंपनी को, तो उस केस में कंपनी एक स्ट्रॉन्ग वे में पास हो जाती है. इसका मतलब है कंपनी को टैक्स से जो टैक्स का खर्चा है कंपनी का, कंपनी उसको क्या करती है? प्रॉफिट प्रोवाइड करने का काम करती है. ठीक है, सो नेक्स्ट थिंग, in the modern age of sophisticated technology and cutthroat competition, promotion of a business enterprises has become a specialized job. ठीक है, to be a successful as a promoter, a person must possess several qualities: judgment, dynamic outlook, courage, presence, uh, salesmanship, resourcefulness, integrity of character, ability of organize things. देखिए, एक जो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर होता है, सक्सेसफुल कह सकते हैं बिजनेस पर्सन होता है, वो कब होता है? कि जब उसके पास क्या हो?
कॉन्फिडेंस हो, कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो उसका, और क्या कहते हैं कि उसका उसका लुक अच्छा हो देखने में, डायनामिक आउटलुक हो, करेज हो उसके अंदर, सेल्समैनशिप हो उसके अंदर, सेल्फ कॉन्फिडेंस हो, जजमेंट हो, कॉन्फिडेंस हो, ठीक है, सो एबिलिटी टू ऑर्गेनाइज थिंग्स हो, ठीक है. These qualities are found in a few persons, and therefore a truly successful promoter is not a common man. ठीक है, एक जो बड़ा बिजनेसमैन होता है, जैसे आप कह लीजिए रतन टाटा हो गए या मुकेश अंबानी हो गए, तो ये जो है कॉमन मैन नहीं है, किसी आम पर्सन से तो नहीं मिल सकते, ठीक है, यानी वो रिटेलर तो है नहीं, ठीक है. सो वो एक कंपनी चलाता है जिसने अपने आप को स्टैंड किया है, ठीक. तो a promoter performs several functions which are as follows: conceiving an idea of setting up a business in the form of a joint stock company. Next, making preliminary investigations to judge the future prospects and economic worth of the business. Next है conducting details investigation and verification to ensure that the proposal is participable and profitable. जो प्रोजेक्ट वो लगाने जा रहा है, जो कंपनी वो लगाने जा रहा है, वो प्रॉफिटेबल हो, ठीक है. नेक्स्ट, जिसमें उसका कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा है कि वो कंपनी चल जाएगी, ठीक. Bringing together various persons who agree to associate in the business and share business responsibilities. Preparing various documents and get the company incorporated. Raising the necessary capital and other funds. यानी उसके पास ये भी आइडिया हो कि कंपनी की कैपिटल को बढ़ाया कैसे जाए. नेक्स्ट, लॉन्चिंग द एंटरप्राइजेस गोइंग ऑन कंसर्न, यानी एक के बाद एक इंडस्ट्री वो क्या करता जाए, ओपन करता जाए, एक ही बिजनेस पर डिपेंड ना रहे. नेक्स्ट है legal status of a promoter. During the preliminary stage, a company does not come into existence. Therefore, a promoter cannot be called an agent or trustee of the company. However, a promoter stands in a fiduciary relationship with the company he is promoting. That is to say, a relationship involving a confidence or trust. The relationship of good faith requires the promoter to act honestly and sincerely and the best interest of the company. He should not misuse his position for personal gain. Given below are the liabilities of a promoter. To discuss full details of the nature and extent of money taken by him in the process of promotion, to deposit all money received on behalf of the company in the company bank account. यानी कोई भी कंपनी स्टार्ट होती है तो सबसे पहले उसका बैंक अकाउंट ओपन होगा, जो भी सेल परचेज करेगा वो सीधा ट्रांजैक्शन होना चाहिए उसके बैंक के अकॉर्डिंग, तभी तो हमें पता करना होता है कि कितनी सेल हुई, कितनी परचेज हुई, जिससे हमको प्रॉफिट का पता लग सके, ठीक है. टू रिफ्रेन फ्रॉम सेलिंग हिज ओन प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी एट अनरीजनेबल हाई प्राइसेस, to exercise due and care and intelligence in the work of promotion, to act without decide misfeasance or breach of trust towards of the company, to surrender may secret and profits made of the company. यानी जो भी प्रॉफिट होगा वो बहुत ही सीक्रेट रहता है. एक कंपनी दूसरे कंपनी को अपना प्रॉफिट कभी नहीं बताती है बिजनेस में. कोई भी बिजनेस पर्सन होगा वो उसको प्रॉफिट क्या रखना होता है, सीक्रेट रखना होता है. नेक्स्ट, to be personally liable for preliminary contracts till these contracts are approved by the company. कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किसी पर्सन को देगी वो तो वो सोच समझ के देगी, क्या वो पर्सन काम कर पाएगा कि नहीं, इससे भी कंपनी को क्या होता है, फायदा होता है, ठीक है. नेक्स्ट है टू बी लाइबल फॉर फेलियर टू कंप्लाई विद द लीगल फॉर्मेलिटीज, ठीक है. टू मेक अ गुड एनी loss caused to the company on account of negligence or breach of trust. So tomorrow I will discuss incorporation of a company. What is the date of incorporation and how to create the incorporation? Clear? So tomorrow I will discuss the new topic, incorporation of a company.